नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 से साजिश हुई है, ये आप आज किस बिना पर कह रहे हैं? क्या वजह है, किस आधार पर ये कह रहे हैं? मानिक जी, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप तो निश्चित तौर से जानते ही होंगे कि 2002 के बाद कोई ऐसा समय नहीं बीता जब मोदी जी को लेकर जो है साजिश नहीं रची गई। गोधरा की घटना के बाद जिस ढंग से उन पर जो आरोप लगाए गए, और यही नहीं, बाकायदा सीबीआई में केस हुआ, अलग अलग वो एटीसीएस बनाए गए और उसके साथ उसकी जांच हुई, कोर्ट के अधीनस्थ जो है वो जांच हुई, 8-8 घंटे जो है मोदी जी को बैठा के उन पे पूछताछ हुई, तमाम तरह के जांच बैठाए गए और क्या क्या आरोप नहीं लगे। और आने वाले समय में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट से उनको ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ से भी सब चीज़ों से ये कह दिया गया कि एक तरह का राजनीतिक षड्यंत्र था। ये स्पष्ट जो है संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसके बाद यदि इस बीच और आप देखेंगे तो क्या नहीं, विदेशों में उनको वीज़ा ना दिया जाए, उसके लिए यही कांग्रेसी और यही विपक्षी लोग बैठ के यानी चिट्ठियाँ लिखते थे, विदेशों को लिखते थे कि आप जो है भारत के एक चुने हुए सीएम को जो है वहाँ वीज़ा नहीं मिलना चाहिए, एंट्री नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जब वो केंद्र में चुनकर आ गए तो उसके बाद लगातार उनके ऊपर इस बीच में कितने अपशब्द उनको कहे गए, किस तरह के उनके ऊपर बयानबाजियां माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर की गई और अभी तक वो कंटिन्यू जारी है। अभी भी आप हिमाचल चुनाव में देख रहे थे, कोई रावण कह रहा था, कोई औकात दिखाने की बात कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो एक लगातार एक तरह से एक व्यक्ति विशेष पर जो है एक कोशिश की गई उनको कि उनके जो उनका जो सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उस पर कैसे आघात किया जाए, किसी तरह उनको घेरा जाए। कभी कोई आरोप लगाया, कभी कुछ आरोप लगाया, कहीं इस पर लगाया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उस पर कोई आंच नहीं आई। जितना आरोप इन्होंने लगाया वो उतने ही उभर कर बाहर निकले, क्योंकि उनके पीछे जन समर्थन था, उनकी ईमानदारी थी, उनकी पारदर्शिता थी, उनके नेतृत्व क्षमता थी। तो आप ये सारा करते करते आज तक आए हैं, अभी भी आप नहीं चुक रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा इसी तरह एक झूठा आरोप लेके राफेल का आ गए। राफेल पर आपने कुछ इतना कुछ किया, चौकीदार चोर तक के नारे लगाए आपने मंच पे खड़े हो के। जनता ने जब उसका जवाब दिया, न्यायिक रूप से कोर्ट ने भी जवाब दिया, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से देखें तो जनता ने भी जवाब दिया। इसके बाद आप और विभिन्न मुद्दे देख रहे, पेगासस का मामला देख लीजिए। आप उसी क्रम में एक जो है विदेशी षड्यंत्रों का सहारा लेते हैं और देश के प्रधानमंत्री और देश की संस्थाओं पर चोट करते हैं, और चोट करने के बाद फिर मुंह की खाते हैं। राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी अपने उसके लिए, कृतित्व के लिए। पहला ऐसा स्वतंत्र भारत में किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जिसको 3 बार कोर्ट के कहने पर माफी मांगना पड़ा, इसके बाद भी शर्मिंदगी नहीं है। अभी भी उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह की भाषा शैली। आश्चर्य होता है मानिक जी कि आप क्या करना चाहते हैं।